नमस्कार दोस्तों। बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर कई सारी बड़ी अपडेट आई हैं, सभी पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। बिहार शिक्षक बहाली में जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, आखिर में वो इंतज़ार आपका खत्म हो चुका है, वो घड़ी आ चुकी है। जांच के बाद नियुक्ति पत्र को लेकर क्या मामला है, ये चीज़ें हम बताएंगे। 40 में से 40 बाहरी का क्या मामला है और डोमिसाइल नीति आखिर में बिहार सरकार क्यों नहीं ला रही है, क्या इससे फ़ायदा होने वाला है, इन सभी चीज़ों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को भी लाइक करके चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि बिहार शिक्षक भर्ती में फेज़ 1 की और फेज़ 2 की जो बहाली आने जा रही है, दोनों की लेटेस्ट अपडेट आप लगातार देख सकें। दोस्तों, एक यहाँ पर भोजपुर की एक लिस्ट आई है, ठीक है। भोजपुर की एक लिस्ट आई है, हम आपको भी दिखा तो नहीं सकते, ठीक है, लेकिन मैंने खुद देखी है। वहाँ पर दोस्तों 40 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। 40 अभ्यर्थी जो सेलेक्ट हुए हैं अभी, तो वो 40 में से 40 दोस्तों उत्तर प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, दिल्ली के हैं और ऐसे कई जगहों के दोस्तों सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन बिहार का, ठीक है दोस्तों, बिहार का कोई भी कैंडिडेट उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ है। 1 to 5 की बात हम आपको बता रहे हैं। 40 में से 40 जो अभ्यर्थी हैं वो बाहरी सेलेक्ट हो गए, जबकि उन सीटों पर जो हक है दोस्तों वो बिहार राज्य के अभ्यर्थियों का है। और इसी कारण से बिहार सरकार को डोमिसाइल जो है लागू करना चाहिए, डोमिसाइल नीति को लागू करना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार आखिर में ये क्यों नहीं लागू कर रही है, एक बड़ा सवाल है। और अभ्यर्थियों के हित में, बिहार अभ्यर्थियों के हित में क्यों नहीं सोच रही है, एक ये बड़ा सवाल है बिहार अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि उनकी सीटों पर बाहरी राज्य के अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो फेज़ 1 की शिक्षक बहाली हुई है उसमें 70% सीटें उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों के अभ्यर्थी ले गए। केवल 30% सीटों पर ही बिहार राज्य के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन दोस्तों हो पाया। तो कितनी यहाँ पर ये चीज़ें देखने वाली हैं कि डोमिसाइल नीति की आवश्यकता है, क्योंकि बिहार कैंडिडेट पूरी तरह से बाहर हो जा रहे हैं, वो तो बेरोजगार रह जाएंगे। इसीलिए उनकी मांग कहीं ना कहीं दोस्तों डोमिसाइल लाने वाली बिहार सरकार से वो सही है, ठीक है। लेकिन राज्य सरकार इस पर कोई भी कठोर कदम नहीं उठा रही है। अभी नई शिक्षक बहाली आने जा रही है, 3-4 नवंबर से इसके लिए आवेदन है, लेकिन डोमिसाइल को लेकर उस पर भी सरकार कुछ कहने को तैयार नहीं है। फिलहाल इंतजार करते हैं उसमें फुल नोटिफिकेशन का, उसमें क्लियर हो जाएगा कि बाहरी राज्यों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वैसे मिलने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो उससे पहले कोई नीति लागू कर दी जाती कि बाहरी राज्य के अभ्यर्थी अब भर्तियों में आवेदन नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे पहले यहाँ पर लागू किया गया था कि बाहरी राज्य के भी आवेदन करेंगे, तो ऐसा कुछ तो अभी तक आया नहीं। तो चांसेस यही हैं कि उसमें बाहरी राज्य के फिर अभ्यर्थी वैलिड रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जो बिहार राज्य के अभ्यर्थी हैं उनको फिर से एक बार झटका लगेगा और फिर से कम, बहुत कम, ना के बराबर अभ्यर्थी दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट होने वाले हैं। चलिए देखते हैं आगे की अपडेट। देखिए, जो 2 नवंबर है, 2 नवंबर को औपबंधिक नियुक्ति पत्र के बाद यहाँ पर आपको स्कूल आवंटन किया जाएगा। 2 नवंबर को आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र तो उसके लिए मिल जा रहा है वहाँ पर जाकर सीएम से व अन्य मंत्रियों के माध्यम से। लेकिन दोस्तों जो स्कूल आवंटन की प्रक्रिया है वो छठ पूजा के बाद 4 अधिकारियों की तैनाती की गई है, उनके माध्यम से ऑनलाइन स्कूल आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी। इससे आप सभी को दोस्तों ये फायदा होगा कि कोई भी अधिकारी अपने जान पहचान या पैसे लेकर कैसे भी करके किसी को पास का विद्यालय नहीं दे पाएगा। सॉफ्टवेयर के माध्यम से सबको एक समान, एक नज़र से देखा जाएगा, समस्त शिक्षकों को, और एक समान, एक तरह से विद्यालयों का आवंटन हो पाएगा पूरे 1,20,000 अभ्यर्थियों के लिए। तो एक अच्छी अपडेट रहेगी कि सबके हित में जो है स्कूल आवंटन यहाँ पर होगा, ठीक है। अब 2 तारीख को जो भी गांधी मैदान में सीएम से शिक्षक नियुक्ति पत्र लेने जा रहे हैं, समारोह में यहाँ पर उपलब्ध होने जा रहे हैं या प्रस्तुत होने जा रहे हैं या उनके समक्ष जा रहे हैं, तो वो सभी शिक्षक ये जान लें कि आप अपना औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो कि आपको कार्यालय से मिला है वो लेकर जाएं। साथ में आप अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र ज़रूर लेकर जाएं, तभी आपको प्रवेश मिलेगा। अन्यथा की स्थिति में आपको दोस्तों प्रवेश यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। 31 तारीख तक यहाँ पर काउंसलिंग का अंतिम मौका मिला है। 31 के बाद कोई भी अभ्यर्थी काउंसलिंग नहीं करा पाएगा। 31 तारीख को शाम 7 बजे तक समय है। अगर अभी भी आप काउंसलिंग नहीं कराए हैं, बाहरी राज्य के कहीं के भी हैं, तो आप जाकर काउंसलिंग ज़रूर करवा लें, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ना तो काउंसलिंग करा पाएंगे ना तो आप कोई नियुक्ति पत्र पा पाएंगे। वहीं पर देखिए एक चीज़ें ये भी हैं, पहले बताएंगे, पहले एक चीज़ ये देख लीजिए कि अब राज्य सरकार में जो ये शिक्षक चयनित हो रहे हैं इन सभी को आवास की सुविधा मिलेगी। 2,500 करोड़
का जो बजट है वो यहाँ पर सरकार ने लॉन्च किया है। जो भी यहाँ पर होते हैं अपार्टमेंट वाले लोग या मकान किराए पर लीज पर लेने के लिए, यहाँ पर इतना पैसा जारी किया जाएगा और विद्यालय के पास में ही आपको रूम दिया जाएगा, अपार्टमेंट दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी अपडेट रहेगी जिससे आप समय में पहुंच पाएंगे। और ख़ास तौर पर 70% अभ्यर्थी बाहरी राज्यों से सेलेक्ट हैं, तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी राहत वाली अपडेट है कि उनको एक बना बनाया रूम या अपार्टमेंट मिल जाएगा जिससे वो आसानी से रह पाएंगे और वहाँ से आप जाकर विद्यालय में पढ़ा सकेंगे। आपको कोई समस्या नहीं होगी, दूर दराज के इलाकों में नहीं रहना पड़ेगा, आने जाने का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि इससे आप आचार्य जो आपको मिलता था वो अब नहीं मिलेगा, जो कि 2500 रुपये के आसपास मिलता था, वो अब नहीं मिलेगा। लेकिन आपको रहने की सुविधा मिलने जा रही है, लाइट वगैरह पानी वगैरह सब मिलेगा। तो ये एक अच्छी अपडेट यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, तो पहला राज्य है ये, आप समझ लीजिए, जहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षक हैं, राज्य के प्राथमिक शिक्षक, ठीक है, केवीएस पे तो मिलता ही है, राज्य के प्राथमिक शिक्षक हैं उनको आवास की जो सुविधा है वो मिलने जा रही है। अभी कहीं भी ऐसी सुविधा किसी भी राज्य में नहीं लागू है। वहीं पर यहाँ पर बिहार सरकार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, ठीक है, उन्होंने रविवार को एक ट्वीट किया है और नीतीश कुमार जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको और बीपीएससी को एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि आप प्रकरण में थोड़ा सा जांच करवाइए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझे बहुत सारे सबूत दिए हैं, बहुत सारे प्रमाण पत्र दिए हैं, जिससे ये दर्शाया जाता है, ये साबित होता है कि परीक्षा में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो उन गड़बड़ियों को दूर करिए और जो आप 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं, ठीक है, वो उस पर रोक लगा दीजिए। ठीक है, उस पर रोक लगा दीजिए और जब ये गड़बड़ियाँ दूर हो जाएं उसके बाद आप शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दीजिए, ये यहाँ पर मांग की गई है। ठीक है, मामले की जांच के बाद नियुक्ति पत्र बांटने की मांग की गई है। लेकिन फिलहाल दोस्तों संभवतः 99% चांसेस बहुत कम है कि जो है इस मांग को माना जाएगा और नियुक्ति पत्र कार्यक्रम को रोका जाएगा, क्योंकि जो पूरा गांधी मैदान में कार्यक्रम है, स्थल जो है वो पूरी तरह से जो सभी चीज़ें हैं वो बन चुकी हैं, पूरा ओके हो चुकी हैं, सभी चीज़ के आदेश जारी हो चुके हैं और विभिन्न जिलों में, बिहार के विभिन्न जिलों में जहाँ जहाँ पर नियुक्ति पत्र कार्यक्रम होना है वहाँ पर सभी चीज़ें बन चुकी हैं और मंत्रियों के नाम की जो लिस्ट है दोस्तों वो जारी हो चुकी है कि क्योंकि सभी जिलों के अभ्यर्थी गांधी मैदान में नहीं आ रहे हैं, अलग अलग जिलों के जो अभ्यर्थी उनको उन्हीं के ज़िले में नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो वहाँ पर मंत्रियों का जो है नाम दे दिया गया है लिस्ट के माध्यम से, शिक्षा विभाग के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, कि ये जो मंत्री हैं ये इस ज़िले में नियुक्ति पत्र वितरण जो समारोह है उसमें शामिल होंगे और जो भी चयनित शिक्षक होंगे उनको नियुक्ति पत्र 2 तारीख को देंगे। ठीक है, तो एक अच्छी अपडेट है, बहुत सारी अपडेट्स यहाँ पर आई हैं, लेकिन बिहार राज्य के जो अभ्यर्थी अचयनित रह गए उनके लिए अच्छी अपडेट नहीं है, क्योंकि इतने अधिक अभ्यर्थी बाहरी राज्यों से सिलेक्ट हो जाना राज्य में उस राज्य के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान, ये चीज़ें सच हैं, किसी भी राज्य में हो सच होती हैं। ठीक है, तो फिलहाल डोमिसाइल नीति पर लगातार आवाज़ उठाई जा रही है। कल ट्विटर अभियान भी रखा गया था, करीब 30-40 हज़ार लोग अभ्यर्थियों ने ट्वीट भी किया था, लेकिन अभी तक कोई उस पर असर देखने को नहीं मिला है। उम्मीद करते हैं कि डोमिसाइल नीति इस भर्ती में लागू हो जाए और जो बिहार राज्य के अभ्यर्थी हैं केवल उनको ही मौका मिले। बाकी जो भी अपडेट्स होगी आती रहेगी, हम आपको लगातार उससे सूचना देते रहेंगे। और दोस्तों सेकंड रिजल्ट भी नवंबर के फर्स्ट वीक में आने वाला है, उम्मीद करते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों को सिलेक्शन हो, क्योंकि 40,000 के आसपास बताया जा रहा है कि नए रिजल्ट में अभ्यर्थियों को शामिल किया जा सकता है। अभी ऐसी जानकारी है क्योंकि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको अपनी जगह पर समायोजित करके उनकी सीटों पर भी मौका दिया जा सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत सारा लाभ मिल जाएगा बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को और उनको बचे हुए 1-2 नंबर से अभ्यर्थियों को नौकरी भी मिल जाएगी। तो आगे जो भी अपडेट्स आती रहेंगे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा।